नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं सीमा हैदर की। अब सीमा हैदर में एक नया अपडेट आ रहा है। सीमा हैदर को लेकर कई लोग राजनीति भी कर रहे हैं। दरअसल एक शख्स है जो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। उन्होंने सीमा हैदर का ये कहा कि उसको पाकिस्तान चले जाना चाहिए और बाकायदा एक टिकट सुनील भाई बुक करा लिया। और वो टिकट जो है उन्होंने अपने ट्विटर पर डाल दिया। वो जो है वो दुश्मन बताए जा रहे हैं अमित जानी के। अमित जानी वही हैं जो फिल्म डायरेक्टर हैं जिन्होंने कराची टू नोएडा फिल्म जो है वो बनाने जा रहे हैं। ऐसे में वो उन पर आरोप लगा रहे हैं और वो उन पर आरोप लगा रहे हैं। मतलब ये क्या चल रहा है? ये राजनीति चल रही है। आपने कल खबर भी लिखी सुनील भाई, ये क्या इसमें मतलब ये सीमा हैदर तो चलिए यहाँ रहेगी नहीं रहेगी वो तो बाद की बात है। लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं इस पर। असल में राजनीतिक रोटियां तो है ही। इसमें जो सबसे दिलचस्प बात है कि लोग मीडिया में आना चाहते हैं, सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं, क्योंकि उस चीज़ को ज़्यादा मीडिया पे हाइप दिया जा रहा है। सीमा हैदर की कहानी चल रही है, उधर अंजू की चल रही है, ठीक ना। तो अब इनका ये है कि किसी भी तरीके से हम कंट्रोवर्सी होता है ना कि कंट्रोवर्सी में आएंगे तो हम चर्चा में आ जाएंगे मीडिया में, तो इनको बड़ा मज़ा आता है ये सब चीज़ों में आने में। अब जैसे फिल्म ही बनाई जा रही है, ठीक है, तो जिस अमित जानी की बात कर रहे हैं, अमित जानी पे खुद ही 16 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं। और उसमें से आपको बता दें कि 2-3 केस तो ऐसे हैं कि चेक बाउंस के। पहला केस एक देहरादून में 2005-06 में भी हुआ था कि चेक बाउंस हो गया। सुनील भाई बता रहे थे कि किस तरह से ये इनका जो एक उद्देश्य यही है कि भाई किसी तरह सुर्खियों में रहना है। हाँ बिल्कुल, इनका उद्देश्य यही है कि देखिए चूँकि चीज़ें ये मीडिया में चल रही हैं तो ये चाहते हैं कि हम मीडिया में बिल्कुल हम आ जाएं। और देखिए खबरें भी बहुत ज़्यादा हुई हैं, हमारे स्टूडियो में भी आए, तो तमाम ये सब जो चीज़ें चल रही हैं किसी न किसी तरीके से मीडिया में रहना है, चर्चा में रहना है और उसको भुनाना भी है। देखिए ऐसे लोग क्या है कि बहुत सारी चीज़ें दिखा करके अब आपको बताएं कि जो क्रिमिनल केसेज इन पर जो दर्ज हैं उनमें से फ्रॉड के भी कई सारे हैं। चेक बाउंस का आपको बता ही दिया, पुलिस से भी लड़ाई के हैं। और आपको बता दें कि यहाँ नोएडा से ही ये कई बार जैसे पाकिस्तान से रिलेटेड कोई चीज़ खबर होती है तो उसमें ज़रूर ये अपना इनका होटल भी है, अमित जानी का बता दें कि होटल भी है, तो उसमें एक बार लिख दिया था कि कश्मीरी आर नॉट अलाउड। ठीक है, उनकी एंट्री नहीं करने देंगे हम। भाई कश्मीर के देश का हिस्सा नहीं है लेकिन कुछ कंट्रोवर्सी में रहने के लिए, तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं तो अभी लोग कर रहे हैं। अब रही बात की उसका टिकट कराने का, तो आप सोचिए कि दिसंबर की टिकट कराई है। अब दिसंबर की टिकट कराने में वो रिटर्न और वो बहुत ज़्यादा पैसों का तो खर्चा नहीं दिखाने के लिए। अब देखते हैं भाई, आप टिकट करा रहे हो तो भारत सरकार इसका फैसला लेगी ना कि आपको कब कहाँ जाना है, उसको डिपोर्ट करने का। अब ये चाहेंगे कि ऐसे चली जाए तो ऐसे भी वो नहीं जा सकते। सीमा हैदर अगर सोचे आज की डेट में चाहे कि हम अपने मन से पाकिस्तान चले जाएं तो वो भी नहीं जा सकती है बिना पुलिस के अप्रूवल के। जो अपना ATS जो जांच कर रही है या फिर गृह मंत्रालय, तमाम जो IB के एजेंट जो जांच कर रहे हैं, तो वो चीज़ें अप्रूवल होगा तभी वो जा सकती है। दूसरा बंदा कौन होता है? टिकट कराने वाला, ये सारी चीज़ें कराने वाला। तो बहुत सारी चीज़ें, मतलब कुल मिला के वही है कि सब अपने अपने वही राजनीति रोटी है। खबर ये भी है कि अमित जानी ने अब गुलाम हैदर को भी बुला लिया कि आप भी आइए। मतलब सोचिए कि क्या चल रहा है। मतलब अब बुला लिया है कि देखिए कुल मिलाकर के ये है कि बस हमको मीडिया में चर्चा में रहना है। आपने चलो ठीक है इनवाइट करा, लेकिन उस इनविटेशन को बुलाने के लिए क्या आपने पुलिस से बात की? पुलिस से कोई अप्रूवल लिया? ऐसे कैसे गुलाम हैदर यहाँ पे चला आएगा बिना वीज़ा के? बिना क्या वो भी फिर फर्जी तरीके से उसको बुलाया जाएगा? नहीं बुला सकते। तो उसको जाहिर सी बात है उसको आप अपने नियम कानून के तहत ही वीज़ा के साथ बुलाना होगा। तो उसके लिए क्या अप्लाई करवाया? केवल कहने के लिए, मतलब ये है कि बस हमने कह दिया और मीडिया में वो चीज़ें खबर बन जा रही है, हम चर्चा में आ जा रहे हैं, बस उसी के लिए हो रहा है। ये नहीं सोच रहे हैं कि भाई इसकी मतलब इसके पीछे की वजह क्या है। अभी अमित जानी से मेरी कल बात हुई, हमने पूरा बाकायदा इंटरव्यू किया crimetak.in पे। तो उसमें मैंने पूछा है कि भाई अभी सीमा हैदर को क्लीन चिट मिली नहीं है, अभी ये फैसला हुआ नहीं है, आप उसको फिल्म में ले रहे हो, ठीक ना, और कह रहे हो उस पर फिल्म की शूटिंग क्या है कि अब कह रहे हो कि सितंबर से शुरू हो जाएगी। कैसे शुरू हो जाएगी भाई? आप उस पर अभी उसमें चीज़ें क्या हैं? और फिल्म ऐसा तो है नहीं कि आपने बस शुरू कर दी फिल्म। भाई उसकी स्क्रिप्ट राइटिंग होती है, उसमें जो कंट्रोवर्शियल चीज़ें होती हैं वो पूछी जाती हैं। और कराना होता है बिल्कुल, और वो खुद ही कह रहा है कि जब ATS उसको क्लीन चिट देगी तभी हम बनाएंगे। तो क्या 1 महीने में क्लीन चिट दे देगी? तो हाँ, मुझे लगता है कि अगस्त तक तो हो ही जाएगा। 20 दिन बचे हैं तो 20 दिन में तो सब हो ही जाएगा। अरे उनके चाहने से बिल्कुल हवा हवाई बातें हैं चिराग भाई, बिल्कुल हवा हवाई। ये सब कहना बड़ा आसान है बस सुर्खियों में रहने के लिए। अब देखिए फिल्म बनेगी नहीं बनेगी, मुझे तो नहीं लगता कि बन पाएगी। उधर अभिषेक सोम है जो समाजवादी पार्टी के नेता है, पहले भी कई बार कंट्रोवर्सी में फंस चुके हैं। अब मुझे लग रहा है अमित जानी और इनकी आपस की लड़ाई ज़्यादा है। ये आपस की लड़ाई हो गई है। वो उसको कह रहे हैं कि ये हिंदू मुसलमान करा रहा है अमित जानी को, और वो खुद भी कंट्रोवर्शियल ट्वीट करके और इस तरह के टिकटें खरीद रहे हैं। तो ये खुद भी तो वो यही कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अमित जानी का आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। तो मैं बता रहा हूँ कि ये चुनाव भी जब लड़े थे 2 साल पहले, जो यूपी में विधानसभा चुनाव हुए थे, तो उस दौरान जो शपथ पत्र दिया था एफिडेविट, उसी में 14 मुकदमे थे। और उसके बाद भी 2-3 मुकदमे दर्ज हुए हैं।
कई बार जेल जा चुके हैं भाई साहब ये, ठीक ना। मतलब हैबिचुअल है। हाँ, बहुत सारे और मतलब पुलिस से मारपीट के भी हैं। 323 जो पुलिस के साथ होता है, सरकारी कार्य में बाधा डालना, 332 इस तरह के तमाम मुकदमे उनके ऊपर केस है। और यहाँ तक 307 के भी, हत्या के प्रयास का भी मुकदमा दर्ज है, ठीक है। दंगा बलवा करवाना, इस तरह के 147 148 जो IPC की धारा है उसमें भी केस दर्ज है मेरठ में। और मेरठ में आपको बता दें कि इस असल में इनका पूरा नाम अमित जानी नहीं है। ये मेरठ में एक जगह है जानी, उस कस्बे का नाम है, तो उसी के नाम पे अपना नाम रख ले कि हम वहाँ के रहने वाले हैं, तो अमित जानी हो गया। अदरवाइज इनका नाम कुछ और, अमित अग्रवाल शायद है। तो ये सारी कहानी है। अब कुल मिलाकर के वही है कि बस हमको मीडिया में चर्चा में रहना है, लोग खबरें आ रही हैं। फिल्म की शूटिंग अब देखिए कि फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो गई है। और मुझे तो भी ये भी नहीं पता कि पहली फिल्म का क्या हाल है, जो कन्हैया लाल पर भी ये बना रहे हैं, जो कह रहे हैं कि मैं बना रहा हूँ, उसमें रॉ का एजेंट उसको दिया है भाई, उसने क्या शूटिंग करनी शुरू कर दी है? ये तो ये कह रहे हैं कि अप्रूवल मिल गया, उससे मिल गया, तो भाई शूटिंग कर रही होगी, इसका मतलब। हाँ, उसका तो टीजर भी आ चुका है। जो कन्हैया लाल वाला जिसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ट्रेलर मर्डर करके नाम है शायद उसका। तो हमने पूछा कि भाई इससे पहले आपका कभी मतलब फिल्म लाइन में प्रोड्यूसर करना और डायरेक्शन करना क्या आसान बात तो है नहीं, तो आपकी कोई फिल्म कभी बनी है? तो नहीं जी, जब कन्हैया लाल का जब मर्डर हुआ था उसी से मेरे दिमाग में आया कि इस पर फिल्म बननी चाहिए। नहीं, फिल्म कोई बनाना कोई हलवा खाना थोड़ी है, उसमें तो वो पूरा रिसर्च चाहिए, पूरी टीम चाहिए, और फिल्म के लिए बहुत पैसा चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, इनका क्या बैकग्राउंड क्या है सुनील भाई? क्या अमित जानी कोई प्रोफेशनल है? अगर इस तरह से कहा, डायरेक्टर है प्रोफेशनल, या फिर ऐसी कोई प्रोडक्शन हाउस खोल रखा है? यही सवाल का जवाब खुद अमित जानी नहीं दिया जब कल मेरी बात हो रही थी। हमने कहा कि आपको क्या एक्सपीरियंस है इस चीज़ के लिए, फिल्मों से रिलेटेड, डायरेक्शन से रिलेटेड? तो बोला कि हमारा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। जब कन्हैया लाल का मर्डर होता तो हम हिंदुत्व संगठन को हमें आगे बढ़ाना है, तो हमने इस चीज़ पे सोचा कि फिल्म बनाएंगे। लेकिन जब फिल्म बनाने के लिए जब हमने बात की तो पता चला कि इसके लिए तो पहले एक प्रोडक्शन हाउस का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो फिर उसके बाद हमने एक प्रोडक्शन हाउस रजिस्टर्ड करवा दिया। फिर होता है कि आपको नाम का एक रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है कि आपका कॉपी राइटर है, तो फिर उसके जरिए फिर हमने नाम करवाया। फिर ऑफिस चाहिए, तमाम चीज़ें चाहिए, तो हमने वो सारी चीज़ें करवा दी। अच्छा, तो इनसे ये पूछा आपने कि भाई इनकी इतनी एसेट है कि ये फिल्म बना सके? फिल्म बनाने में कोई ऐसा तो नहीं है 100 150 200 करोड़ का प्रोजेक्ट होता है? देखिए, अब इस वाले एसेट के बारे में तो नहीं बताया, लेकिन हमने 2-3 सवाल किए, उसका जवाब जरूर देना चाहूँगा। पहले तो उनका एक बैकग्राउंड बता दें कि जब 2022 में जब ये चुनाव लड़ रहे थे, अभी 2 साल पहले, तो उसमें क्या हुआ कि इनको कंबल बांटने थे, समाज सेवा करने के लिए 20,000 कंबल मंगाए, और यहाँ से अपने हरियाणा से, ठीक है। तो वहाँ से जब ये मंगाते हैं भाई साहब, तो उसके लिए 54 लाख का जो बिल होता है उसको 3 चेक देते हैं और कहते हैं कि अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसको 2 महीने बाद इसको मतलब अकाउंट कैश करवाने के लिए बैंक में डालना। वो मान गया जिसने दिया था, इन पर भरोसा कर लिया। जब वो डालता है चेक तो चेक बाउंस हो जाते हैं क्योंकि अकाउंट में पैसे ही नहीं थे। तो सोचिए 54 लाख का जो था वो हुआ। फिर उस पर मैंने पूछा ऐसा क्यों हुआ, ये केस आप पे दर्ज है? तो कहे नहीं जी, वो हमने जो कंबल लिए थे उसको कुछ समय बाद उसको पैसे चूंकि पेमेंट नहीं हुआ तो खुद ही उठा के लेके चला गया था लूट करके। तो जब लेके चला गया तो हम पेमेंट क्यों करते? तो ये मतलब उनका जो अपना वर्जन था। तो इस तरह के कहानी सोचिए, जो बिजनेसमैन देगा अगर पैसे नहीं मिलेंगे लेगा। यानी कहने का मतलब यह है कि सीमा को लेकर एक तरह से कहा जाए कुछ राजनीतिक रोटियां भी सेकी जा रही है, सीमा को लेकर ये कहा जाए कि कुछ संगठन एकदम उछल कूद भी कर रहे हैं, और वो ये इसको इस तरह से कहा जाए कि बहती गंगा में सब हाथ अपना धोने में मस्त है, ताकि किसी तरह जो है उनको लाइमलाइट में आ जाए और किसी तरह उनका नाम हो जाए और किसी तरह लोग ये अब जान जाएं। और ये बात सच भी हो रही है क्योंकि अमित जानी को तो अब लोग जानने लगे हैं, क्योंकि कई जगह छप भी रहे हैं, अब लगातार उनको कवरेज मिल रही है। अभिषेक सोम को भी लोग जानने लगे हैं। हाँ बिल्कुल, यही वो चाहते हैं। मतलब कहीं भी कहते हैं ना कि जहाँ भी अब कहते हैं ना कि आग लगी है तो धुआं उठा है तो आग लगी है, तो इनको पता है कि भाई कहाँ से ये सब चीज़ें चल रही हैं। देखा कि मीडिया में चीज़ें चल रही हैं तो वहाँ पे इनको पहुँचना, सुर्खियों में आना और तमाम फिल्म का इस तरह से ऐलान कर देना। फिल्म बनाना इतना आसान नहीं है चिराग भाई, उस पर जो रिसर्च टीम होती है उनको 2-2 साल रिसर्च करने में लग जाते हैं। अभी सीमा हैदर से आपने मुलाकात की, उसका पूरा बैकग्राउंड अभी खुद ATS नहीं समझ पा रही है कि वाकई ये प्यार का मामला है, ठीक ना। अब तमाम जो चीज़ें आ रही है, ATS के अधिकारी से मेरी आपको बताया भी था मैंने कि वो लोग कह रहे हैं कि यार केवल सिर्फ प्यार के लिए अपने 4 बच्चों को लेकर के आ जाना, और जिसके पास पैसे नहीं है वो सर्वाइव कर, जो बंदा जो गुलाम हैदर था हर महीने 60 से 70 हज़ार रुपये भेजते थे, तब उस हिसाब से आप वहाँ पे आपका रहन सहन है, आपका सब कुछ चीज़ें चल रही हैं, और यहाँ पे आपके पास दिहाड़ी मजदूर है, उसके पास खाने तक के लिए पैसे नहीं है आज की डेट में, नौकरी नहीं है, कुछ भी नहीं, मतलब वो असंभव टाइप चीज लग रही है। बड़ा उनको बड़ा अचरज लग रहा है कि जो इस तरह से कंट्रोल, इस तरह का जीवन जो गुजारा है, अचानक एक प्यार के लिए इतना बड़ा, वो भी 4 बच्चों के साथ, तो तमाम सारी चीज़ें, तो जो इसे नहीं पता है वो रिसर्च करके वो सितंबर से फिल्म भी शुरू कर देंगे। हाँ, तो बड़ी अजीब सी बात है, बड़ी अटपटी सी बात है जो कर रहे हैं।
अमित जानी जो कह रहे हैं कि फिल्म बनाएंगे। अभी तक तो बहुत सारी चीज़ें ही क्लियर नहीं हैं। खैर, इन दोनों की जो कंट्रोवर्सी चल रही है और इसको लेकर जो सीमा हैदर को लेकर वो बयानबाजी कर रहे हैं, ये हमने इस पर ही एक वीडियो बनाई थी। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।